वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आइए हम आज फिर से जो है परमेश्वर के कलाम से कुछ सीखते हैं। पिछले चैनल में जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्यवस्था जो है अच्छी है। जो खुदावन ने जो परमेश्वर ने जो है हमारे लिए व्यवस्था दी और मूसा के ज़रिए वो क्या है, अच्छी है और भली है। और आइए हम आज के कलाम को सीखने से पहले जो है हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से पवित्र आत्मा का गाइडेंस हम जो है मांगते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन, इस समय खास दुआ करते प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। जो कुछ वचन प्रभु हम आपके कलाम से सीखे, आप हमें मदद कीजिए प्रभु। प्यारे खुदावन, हम नहीं जानते प्रभु कि हमें क्या कहना, लेकिन आप हमें जानते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। आप प्रभु हमारे मुंह को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, ताकि वो वचन हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी इस वीडियो को सुने और देखे प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथों में समर्पित कर दे। मांगते हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो मेरे भाइयों और बहनों, और आज जो है मैं एक कहानी से शुरू करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले आपको जो है एक कहानी बताना चाहूँगा। और वो कहानी है एक भाई की, और जिसका नाम जो है सैम था। और वो भाई एक मसीह था, क्रिश्चियन भाई था। और एक बार क्या होता है, वो जो है चर्च में बैठा होता है। और जब एक लड़का उसे देखता है कि वो भाई चर्च में बैठा है, तो वो लड़का उससे पूछता है कि आप मसीह क्यों हैं, आप जो है क्रिश्चियन क्यों हैं। और वो भाई उससे पूरे नम्रता पूर्वक से कहता है, उससे उत्तर देता है कि इसके पीछे जो है एक बड़ी गवाही है। और उसने कहा कि क्या आप मेरी गवाही को सुनना चाहोगे। और उस लड़के ने कहा हाँ ज़रूर, मैं जो है सुनना चाहूँगा। जब वो अपना स्टोरी, अपनी गवाही को बता रहा था, तो वो बताता है अपनी गवाही में। और कि एक बार क्या होता है, एक बार मेरे एक दोस्त था। और मेरे एक दोस्त और मेरे दोस्त का जो पिता था और पिताजी थे, हम तीनों जन जो है एक समुद्री तल पर जो है घूमने के लिए हम चले गए। और जब वो घूमने जा रहे होते हैं और घूमने चले गए, जब वो समुद्री इलाके में पहुंचे, तो क्या होता है, वो एक जहाज पर चढ़ जाते हैं और समुद्र के बीचों बीच जाकर वो जो है जा चले जाते हैं। और अचानक से क्या होता है कि अचानक से समुद्र की लहरें जो है बहुत बहुत ऊपर तक उठ जाती है और तेज़ी से आने लगती है। और उस समुद्र की लहरों में जो है उनका जहाज डगमगा जाता है और उनका जहाज हिलने डुलने लगता है। और उसी बीच जो है, और वो व्यक्ति, वो भाई सैम और उसका जो दोस्त है, वो क्या है, उस जहाज से दोनों तरफ जो है गिर जाते हैं। और क्या होता है, जब दोनों तरफ समुद्र में गिर जाते हैं, तो सैम का जो दोस्त था और उसका जो पिताजी, और वो सोच में पड़ गया, अब मैं किसको बचाऊं और किसको मैं जो है अब बचा सकता हूं। और उनके पास क्या था, उनके पास एक ही वो समुद्री कवच था जो पानी के अंदर जो है हम इस्तेमाल करते, एक ही था। तो जो सैम के दोस्त का जो पिताजी था, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं किससे बचाऊं। और जब वो सोचता है और वो कहता है कि मेरा बेटा जो है मसीह को जानता है, और वो मर भी गया तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा और परमेश्वर उसे अनंत जीवन देगा। लेकिन जो मेरे बेटे का दोस्त, जिसका नाम सैम था, वो खुदा को नहीं जानता था, वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं था, और जो कि एक नॉन क्रिश्चियन था। तो यदि मैं इसे बचाऊं, तो ये जो है परमेश्वर में अनंत जीवन पाएगा और परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में, उद्धार के बारे में जो है सीख सकता है, और ये एक बड़ी गवाही ठहर सकता है। और उसने क्या किया, अपने ही बेटे के दोस्त को उसने क्या कर दिया, बचा लिया। और जो उसका बेटा था, और अपने बेटे को उसने उस समुद्र में जो है बलिदान कर दिया, और अपने बेटे के दोस्त के लिए जो है उसको
कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम जो इस कहानी से क्या सीखते हैं, आइए हम पढ़ते हैं जो है यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज इस कहानी के ठीक वैसे ही जो है परमेश्वर पिता ने जो है हमारे लिए अपने बलिदान दे दिया। हमारे लिए जो है उसने अपने आप को हमारे लिए उसने जो है अपने बेटे को बलिदान दे दिया और उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि हम उस अनंत जीवन तक पहुंच सके, उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस जो है हम पहुंच सकें। आइए हम देखते हैं एक बार, मेरे साथ आयत निकालिए यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 10 पद से जो है हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में जो है बना रहता हूँ। और सच में जब परमेश्वर पिता जो है आइए हम एक वचन और देखते हैं। उससे पहले पहला यूहन्ना उसका 4 का 8 हम देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 का 8 जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे भाइयों और बहनों, ये हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और ये हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान दे दिया। और सच में यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पे आया, और सच में खुदावन का कलाम कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और सच में जो है उस पिता ने अपने बेटे को जो बलिदान कर दिया। आज हम प्रेम के बारे में सीखेंगे कि प्रेम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेम की जो है परिभाषा क्या होती है, और सच में परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो है आज जो है हम सीखेंगे। तो हम देखते हैं खुदावन के कलाम पे लिखा है कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। और सच में परमेश्वर प्रेम है, उसने अपने बेटे को जो है हमारे लिए बलिदान किया। ये पहला पॉइंट है कि हम प्रेम की डेफिनेशन को देख सकते हैं। परमेश्वर ने जो है हमारे अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान किया। और प्रेम का मतलब जो है सैक्रिफाइस है, बलिदान करना है, जिससे हम प्रेम करते हैं और उसके लिए हमें बलिदान देना है। और उसी तरह से आज हमें भी बलिदान देना है। आज हमें भी अपने आप को बलि करना है, ताकि हम जो है प्रेम को महसूस कर सके, ताकि हम प्रेम को जो है, जो खुदा ने हमसे प्रेम किया और वैसा ही हम भी दूसरों से प्रेम कर सके, क्योंकि खुदा के कलाम पे लिखा है। और सच में जिस तरह से पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूँ, अब मैं जो जीवित हूँ वो सिर्फ परमेश्वर पिता में जीवित हूँ। और देखिए पौलुस कितनी बड़ी बात यहाँ पे रखता है कि सच में पौलुस ने भी क्या किया, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, अपने स्वार्थ को उसने मार दिया, अपने आप को उसने मार दिया, और वो फिर से किसके लिए जीवित हुआ, मसीह यीशु के लिए। और मसीह के लिए वो जीवित हुआ, ताकि वो मसीह जैसा उसका स्वभाव हो सके, ताकि जैसे मसीह ने जो है हमें जो बातें बताई, जो बातें सिखाई, उसके अनुसार हम जो है अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आइए हम यहाँ पे देखते हैं 15 यूहन्ना 15 का 10 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। एक बात परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे क्लियर करती है कि सच में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो अवश्य है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हम उसकी हर बातों को क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे जो है हमारी आज्ञा को मानते हैं, और तब हमें पता चलता है कि हमारे जो बच्चे हमसे
प्रेम करते हैं। और जैसे हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, और उसका क्या मतलब होता है कि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उसी तरह से आज यीशु मसीह हमें कह रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। सच में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया तो वो अपने पिता की प्रेम में बना रहा और अपने पिता की हर आज्ञा को उसने जो है पूरा किया। और जिस तरह से कहता भी है मत्ती की पुस्तक में कहता है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ, लोप करने के लिए नहीं। तो इसका मतलब कि वो परमेश्वर था जिसने प्रेम से उसे जो आज्ञा दी थी, और वो यीशु मसीह था जिसने प्रेम से उसकी आज्ञा को स्वीकार कर दिया। आगे देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मैंने ये बातें तुम से इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। सो मेरे भाइयों और बहनों, सच में कितनी अच्छी बात जो है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, तुम मेरी आज्ञा अनुसार चलोगे तो तुम मेरे मित्र हो। सच में जिस तरह से जो है उस मित्र ने अपने दोस्त के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और वो डूब के मर गया, उसी तरह से सच में यीशु मसीह आज हमारा मित्र है। उसने हमारे लिए जो है क्या कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी जान दे दी। और आज वो कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा अनुसार चलते हो तो तुम मेरे मित्र हो। सच में कितनी अच्छी जो है बात यहाँ पे जो है यीशु मसीह जो है कहता है। आइए हम और जो है प्रेम के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेम का जो मीनिंग है, प्रेम क्या चीज़ है। प्रेम जो है एक प्रेम जो है क्या है, वो एक बलिदान है, एक सैक्रिफाइस है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें सैक्रिफाइस देना अवश्य है। ये हमारे प्रेम को जो है ऊंचा करता है, प्रेम को दर्शाता है। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती उसका 22 के 34। आइए मेरे साथ आप जो है निकालिए मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 34 पद से जो है हम पढ़ांगे। क्या कहता है यहाँ पे, आइए हम देखिए। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस पृथ्वी पे थे तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था की कौन सी आज्ञा बड़ी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फरीसी जो है जब फरीसी ने देखा कि यीशु मसीह ने जो है सदूकियों का मुंह जो है बंद कर दिया, तो क्या उनमें से जो एक व्यवस्थापक ने और क्या पूछा कि व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा जो है कौन सी है। आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जवाब और प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ जो है प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा कि तू अपने परमेश्वर और अपने प्रभु से सारे मन और सारे प्राण से क्या कर, प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पे भी प्रेम जो है, प्रेम यहाँ पे जो है आता है। हम बात करें व्यवस्था की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तू जो है अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से क्या कर रख, प्रेम रख।
और अपने पड़ोसी से भी तू क्या रख, अपने समान प्रेम रख। जैसा प्रेम तू अपने आप से करता है वैसा ही प्रेम तू किससे कर, अपने पड़ोसी से कर। सच में। और आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। आगे जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है कि ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। सच में। और बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का क्या है, आधार है। प्रभु यीशु मसीह ने जो है पूरे विस्तार से यहाँ पे जो है इस पद को क्लियर किया कि जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं तो ये दो आज्ञा क्या है, एक उस व्यवस्था का आधार है। और सबसे पहले ये आज्ञा, जब हम इन दोनों आज्ञा को मानते हैं तो ऑलरेडी टोटल व्यवस्था को हम क्या करते हैं, उसका आज्ञा का पालन करते हैं। और प्रेम के बारे में पूरी बाइबल में बहुत सारे वर्सेस है और ये संभव नहीं है कि हम जो है इतना बड़ा जो टॉपिक और इतने बड़े वर्सेस, इतने सारे वर्सेस जो हम मैं एक साथ जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। बट अगर आप प्रेम के बारे में पढ़ना चाहोगे तो प्रेम के बारे में आपको मालूम है, दूसरा कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में जो है पूरा प्रेम के बारे में बताता है। वहाँ पे लिखता है आखिर में, जो आखिर के वचन में लिखता है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम जो है एक स्थायी है, इनमें से सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। और उसमें भी जो है यही हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा एक प्रेम है। और सच में खुदावन खुदा हमें ये सिखाता है, उसने हमसे प्रेम किया और उसने अपने प्रेम हम पर उस दृश्य से दर्शाया कि उसने अपने बेटे को जो है हमारे लिए क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। और उसने हमसे प्रेम तभी किया जब हम जो है पाप की दशा में थे। और सच में, और जब ये वचन हमें कहता है कि तू अपने परमेश्वर के अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आइए हम जो है एक नज़र जो है डालते हैं सिनै पर्वत पर। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी थी, परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से वो व्यवस्था मूसा को जो है दी थी, तो परमेश्वर ने जो है व्यवस्था दो पत्थर की तख्तियों पर जो है दो पत्थर की तख्तियों पर जो है लिख के दिया था। दो पत्थर की तख्तियों पर लिख के दिया था। जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक साइड परमेश्वर ने 4 आज्ञा दी थी और दूसरी साइड परमेश्वर ने 6 आज्ञा दी थी। और पहली साइड जो आज्ञा दी थी 4, वो परमेश्वर के प्रति प्रेम था। और जो सेकंड तरफ जो दूसरी पत्थर की दूसरी पट्टियाँ थी, उसमें जो है मनुष्य के प्रति प्रेम को दर्शाया गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है कहा कि यदि तुम यदि तुम ये दो बड़ी आज्ञा को मानते हो, तुम सारी व्यवस्था का जो है पालन करते हो। और यही सारी व्यवस्था का क्या एक आधार है। आइए हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। और सच में जब हम अपने परमेश्वर से जो है संपूर्ण मन से, संपूर्ण जो है प्राण से हम उसके साथ प्रेम करते, उससे प्रेम करते हैं, तो क्या हम उसे छोड़कर किसी दूसरों के पास दूसरे को ईश्वर करके हम मान सकते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। और यदि हम परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं तो क्या हम मूर्ति खुद कर बना सकते हैं या उसकी प्रतिमा हम कर सकते हैं? क्या हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते संपूर्ण मन से, तो क्या हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले सकते हैं? यदि हम अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं तो क्या हम सैबत का उल्लंघन कर सकते हैं? देखो मेरे भाई और बहनों, किस तरह से जो है ये वचन जो है पूरा होता है। और यीशु मसीह ने जो है हमें क्लियर कर दिया कि सच में जब हम अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं तो टोटली जो पहली 4 आज्ञा है वो इसमें जो है फिट हो जाती है। और ऑलरेडी हम उन आज्ञा को क्या करते हैं, मानते हैं। मेरे भाई और बहन जो है बहुतों का कहना ये है, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में ये बोलते हैं कि जो परमेश्वर की व्यवस्था वो खत्म हो चुकी है।
पुराने नियम में ख़त्म हो चुकी है, या परमेश्वर की व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, या सबत ख़त्म हो चुका है। नहीं मेरे भाई और मेरे बहनों, हम और व्यवस्था को तो मानते हैं, लेकिन इसमें खास चीज़, इसमें खास एक आज्ञा जो सैबत के बारे में जो है बताती है। और सच में हमें सैबत का भी जो है पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं तो हमें सैबत पालन भी करना चाहिए। और ये एक जो है आधार है। और सच में देखो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हो गया, या सैबत को दिन नहीं बल्कि हम संडे के दिन वर्शिप कर सकते हैं, तो क्या हो गया यदि हम जो है एक दिन, हम कोई से भी दिन को जो है सैबत मानते हैं। नहीं। और ये एक अलग टॉपिक है, और ये जो सैबत के बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लैरिफाई करूँगा। जिस तरह से लोग बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं कि सैबत जो है ख़त्म हो गया, या सैबत जो है परमेश्वर ने ख़त्म हो गया, किस तरह से क्रूस काट पे जो खुदा की व्यवस्था ख़त्म हो गई है। और ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बट फिलहाल यहाँ पे बात आ रही है परमेश्वर की व्यवस्था की। और जब हम संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर की पहली 4 आज्ञा और ऑटोमेटिकली हम जो है मानते हैं। बात आती है जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान जो है प्रेम रख। और ये हम अपने जीवन में देखते हैं, जब हम जैसा प्रेम हम अपने आप से करते हैं, यदि वैसा ही प्रेम हम अपने पड़ोसी से करें, तो क्या हम अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं? यदि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर सकते हैं, तो क्या हम चोरी कर सकते हैं? यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तो क्या हम खून कर सकते हैं? यदि हम अपने परमेश्वर से यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तो क्या हम व्यभिचार, अपने पड़ोसियों के प्रति व्यभिचार कर सकते हैं? यदि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करते हैं, तो क्या हम अपने पड़ोसियों के बारे में झूठी साक्षी दे सकते हैं? यदि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करते हैं, तो क्या हम अपनी पड़ोसी की चीज़ों का जो है लालच हम कर सकते हैं? कदापि नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखो किस तरह से सारी व्यवस्था जो है इन 2 आज्ञाओं में फिट होती है, इन 2 आज्ञाओं में जो है आ जाती है। इसीलिए जो है परमेश्वर कहता है कि यदि तुम प्रेम रखोगे, यदि तुम अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम रखते हो, तो तुम व्यवस्था से तुम आज़ाद हो। क्योंकि इसलिए कहा गया कि तुम व्यवस्था से आज़ाद हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम उन चीज़ों का पालन करते हैं यदि हम अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन और निकालिए। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 3 पद। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 3 पद। आइए यहाँ पे देखो, परमेश्वर पिता हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पे कहता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि, मेरे भाइयों और बहनों ध्यान से इस वचन को जब हम सुनते हैं तो देखो क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें उनकी आज्ञा को क्या करना है, माने। वो हमें निर्देश दे रहा है कि यदि हम संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है, मानना है, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, आपसे एक सवाल कहना चाहूँगा कि जब हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो क्या जो माता पिता हमें आज्ञा देते हैं, क्या वो हमें कठिन लगती है, या बहुत ही मुश्किल लगती है उन आज्ञा को मानना।
जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम जो इस वचन को समझेंगे। और सच में जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सिरजा है, तो क्या जो वचन जो आज्ञा उसने हमें दिया है, तो ये आज्ञा हमारे लिए जो है कठिन नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था हमारे लिए बहुत अच्छी है और बहुत भली है। और आइए सच में जो है व्यवस्था हमारे लिए क्या है, भली है। आइए मेरे साथ जो है मत्ती उसका 7 का 12 जो है हम पढ़ते हैं कि सच में क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। आइए हम मेरे साथ पढ़िए मत्ती 7 का सॉरी मेरे साथ रोमियो उसका 7 का 12 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे कहता है कि सच में जो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की व्यवस्था है, वो हमारे लिए जो है भली है। आइए मेरे साथ निकालिए, यहाँ पे बोलता है इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है, इसका मतलब ये आज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, ये बहुत बड़ा कोई ये टफ नहीं है हमारे लिए, बल्कि बहुत अच्छी हमारे लिए जो है व्यवस्था है। क्योंकि जब हम व्यवस्था का पालन करते हैं तो हम अपने परमेश्वर में बने रहते हो। सच में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे, मानोगे। ये यूहन्ना 14 का 15 में कहता है। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज जो हमने सीखा, आज हमने ये सीखा कि सच में जो परमेश्वर का जो 10 कमांडमेंट्स है, परमेश्वर की जो 10 आज्ञा है, ये हमें माननी चाहिए। और ये हमारे लिए जो है एक रक्षक की तरह काम करता है और एक शिक्षक की तरह जो है ये काम करता है, एक दीवार की तरह, एक वॉल की तरह हमारे लिए जो काम करता है, ताकि हम जो है पाप से हम बचे रहे। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे चारों ओर क्या है, मृत्यु है। और मृत्यु हम जानते हैं कि पाप का नतीजा है। इसका मतलब अगर हमें पाप से बचना है तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर हमें परमेश्वर के अनंत जीवन को पाना है तो सच में हम पाप से परे रहते हैं। तो जब हम पाप से परे रहते हैं तो हम व्यवस्था के अधीन रहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और आज जो व्यवस्था के बारे में हमने सीखा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो हम सीखेंगे परमेश्वर सब्बत के बारे में और पवित्र स्थान के बारे में, कि किस तरह से जो है बहुत लोगों ने मिक्स कर दिया सब्बत को। और बहुत लोग कहते हैं कि सब्बत जो है वो जो है ख़त्म हो गया है। तो हम देखेंगे, बाइबल से हम देखेंगे, ताकि हम परमेश्वर के और ज़्यादा करीब हो सके और उसके प्रेम में हम बने रहें। और परमेश्वर आप सबों को जो है आशीष दे और बरकत दे। आइए हम जो है दुआ करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र आत्मा की गाइडेंस के लिए। पिता परमेश्वर, जो वचन हमने सीखा, आप हमें मदद कीजिए ताकि प्रभु हम तेरे आज्ञा अनुसार चल सके। और प्रभु जिस तरह से आप हमारे जीवन को चलाना चाहते हैं, आप हमारे जीवन को चलाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, और हमने आपसे प्रेम नहीं किया, बल्कि आपने हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर। बल्कि आप हमें बताए प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम में बने रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आज्ञा को मानते रहे पिता परमेश्वर, और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो सके। धन्यवाद करते प्रभु इस दुआ ਨੂੰ सुनने ਲਈ। मांगते हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।